नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कोशिश करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वीडियो में। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में हर दिन 100 क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, ऐसा कोशिश रहेगा। शुरू करते हैं क्लास। आज का पहला सवाल, उखरान शब्दक माने हो है। उखरान शब्द का मतलब क्या होता है? उच्चारण करेक, लिखक, ARV दियो या कोई नहीं। तो उखरान करने का मतलब होता है सही सही उच्चारण करना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना। अगला सवाल 2 नंबर का, जे वर्ण उखरान या उच्चारण करे दोसर वर्ण से सहायता ना लियल जा है ओकरा की कहल जा है। जिस वर्ण के उच्चारण करने में दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ARV दियो या कोई नहीं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3, दामोदर नदी शब्द संज्ञा छाटा। दामोदर नदी है, इसमें कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गौठवाचक या जिनिसवाचक। तो दामोदर नदी एक खास नदी के बारे में बात किया गया है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 3 नंबर का, दामोदर नदी शब्द संज्ञा छाटा। दामोदर नदी इस शब्द में कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गौठवाचक या जिनिसवाचक। तो यहाँ पे स्पेशल नाम दिया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दामोदर न होके सिर्फ नदी रहता तो वो जातिवाचक होता। देखिए अगला सवाल वही है, नदी शब्द संज्ञा छाटा। नदी शब्द में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, गौठवाचक, जातिवाचक या जिनिसवाचक। तो ये हो जाएगा जातिवाचक, जो नदी के कैटेगरी को दर्शाता है। ठीक है, नदी के जाति को दर्शाता है। अगला सवाल 5 नंबर का, ई फैक्ट्री राकेश के लागे। ई वाक्य ई की है, यह फैक्ट्री राकेश का है, इसमें यह क्या चीज़ है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनठेकाने सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या ठेकानी सर्वनाम। तो ये आपका ठेकाने सर्वनाम है। ये फैक्ट्री है ना, खास करके ये फैक्ट्री जिसको दिखाया जा रहा है स्पेशल चीज़ को, किसी को डिनोट करते हुए, तो ये हो जाएगा ठेकाने सर्वनाम। सवाल नंबर 6 देखिए, केव हंसे लागल है, कोई हंस रहा है। ई वाक्य केव की है, कोई हंस रहा है, इस वाक्य में कोई क्या है? पुरुषवाचक, अनठेकानी, ठेकानी या निजवाचक। तो ये आपका हो जाएगा अनठेकानी। कोई हंस रहा है, ठिकाना नहीं है, निश्चित नहीं है कौन हंस रहा है, इसीलिए अनठेकानी सर्वनाम होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7, नर या मादा के बोध करवैया शब्दों के विचारक व्याकरण की कहल जा है। नर या मादा का बोध कराने वाले शब्द को विचार के हिसाब क्या कहा जाता है? लिंग, बहुवचन, संज्ञा या सर्वनाम। तो नर या मादा का बोध कराने वाले को आप सभी जानते हैं कि लिंग कहा जाता है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। अब देखिए सवाल नंबर 8, साहू शब्द स्त्रीलिंग छाटा। साहू शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सहुआइन, 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 सहुवैन या सहुवाइन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका सहुआइन, वाइन नहीं आइन, सहुआइन। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 9, खोट्ठा वचन कर कई गो भेद हो है। खोट्ठा में वचन का कितना भेद होता है? 1, 2, 3 या 4। वचन का भेद पूछ रहा है आपसे, ये होता है 2, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। सवाल नंबर 10 देखिए, बरद शब्द का बहुवचन छाटा। बरद शब्द का बहुवचन क्या होगा? बदरैन, बर्दन होगा, या बरदाइन या बर्दवैन या बरदाइन, बर्दवाइन क्या होगा? इसका आंसर होगा बर्दवैन। आगे देखिए सवाल नंबर 11, मोहन सोहन ले नाटा है। मोहन सोहन से नाटा है, ये वाक्य कौन कारक व्यक्ति लागल है? इस वाक्य में कौन से कारक का विभक्ति लगा है? करण कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। इसमें क्या लगा है? तो इसमें अपदान कारक लगा हुआ है, अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह लगा है। सवाल नंबर 12 देखिए, ई गाड़ी अनकर कर हकई। ये वाक्य कौन कारक व्यक्ति लागल है? इस वाक्य में कौन सा व्यक्ति लगा हुआ है? करण कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो इसमें लगा हुआ है संबंध कारक।
इसमें थोड़ा गलती है, ये गाड़ी उनकर कर है यहाँ, है ना, उनकर होगा ये गाड़ी उनका है, इसमें संबंध का बोध हो रहा है, संबंध कारक होगा। सवाल नंबर 13 देखिए, किताब दू आना के लागे, किताब जो है ये 2 आना का है, यहाँ 2 आना की है, 2 आना क्या चीज़ है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनाम विशेषण, क्या चीज़ है, तो ये संख्यावाचक है, 2 आना, है ना, 1 रुपया होता है 2 आना, 1 रुपया 16 आना में 1 रुपया होता है, तो ये 2 आना है। चलिए आगे देखिए, 50 पैसा को 8 आना कहते हैं, 25 पैसे को 4 आना कहते हैं, ठीक है, और 12.5 पैसे को 2 आना कहेंगे। आगे देखिए, एक खंडी कौन विशेषण लागे, एक खंडी कौन विशेषण है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक वाला, क्या होगा, ये भी आपका मात्रावाचक होगा, ठीक है, खोठा काठे पैदे खंडी, पढ़े थे ना वहाँ पे, वो चीज़ है मात्रावाचक। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 15, एके झा आर दिनेश दिनमणि लेता रे भविष्य काल के कते भेद हो है, एके झा जी और दिनेश दिनमणि के हिसाब से के अनुसार भविष्य काल का कितना भेद होता है, 3, 2, 4 या 5, कितना भेद होता है भविष्य काल का, तो ये आता है 4 भेद। सवाल नंबर 16, सुरेश जात दुकान, हिया काल छाटा, कौन सा काल है, सकहा भविष्यत, सामान्य भविष्यत, हेतु मत भविष्यत या सतत बोध भविष्यत, कौन सा ये काल है, ये पूछ रहा है आपसे। इसका आंसर होगा सामान्य भविष्यत काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। सवाल नंबर 17 देखिए, राम आम खाए रहल है, राम आम खा रहा है, ई वाक्य खाए रहल कौन क्रिया है, इसमें खा रहा है कौन क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए सकर्मक क्रिया, है ना। सवाल नंबर देखिए 18, चोर सीता ले घर हथियार ले लय, ई वाक्य हथियार कौन क्रिया है, चोर जो है सीता का घर हथियार लिया है, कब्जा कर लिया है, इस वाक्य में कब्जा करना कौन क्रिया है, मूल क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नाम धातु क्रिया। सवाल नंबर 19 देखिए, अनंत चतुर्भुज शब्दक समास छाटा, अनंत और चतुर्भुज में कौन समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास, कौन समास है, इसका आंसर होगा डी नंबर, बहुब्रीहि समास है। ललपनिया दूधमटिया शब्दक समास छाटा, ललपनिया दूधमटिया में कौन समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधारय, तो इसमें कर्मधारय समास है ललपनिया दूधमटिया में। सवाल नंबर 21 देखिए, अनहोनी निफिक्रा शब्दक समास छाटा, अनहोनी या निफिक्रा इस शब्द में कौन समास है, उपपद समास, नय समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास, तो इसमें आपका नय समास है, ठीक है, निफिक्रा अनहोनी नय समास होगा, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 22, चरका परसों तक रांची आ जीते, चरका परसों तक रांची आ जाएगा, यहाँ तक की है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, क्या है, परसों तक, ये आपका हो जाएगा संबंध बोधक, है ना, परसों तक। अब देखिए सवाल नंबर 23, हमरा पैसा दे या गाड़ी, यहाँ या की है, हमको पैसा दो या गाड़ी, यहाँ पर या क्या है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक, तो इसमें क्या होगा, इसमें समुच्चय बोधक होगा, ठीक है, हमको पैसा दो या गाड़ी, समुच्चय बोधक। सवाल नंबर 24, राम से पढ़ल जाए है, राम से पढ़ा जा रहा है, ये वाक्य वाच्य छाटा, इसमें कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है, कर्तावाच्य है, भाववाच्य है या कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कर्मवाच्य। यही अगर सेंटेंस रहता राम पढ़ता है तो वो हो जाएगा कर्तावाच्य, ठीक है, यहाँ पे राम से पढ़ल जा है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। सवाल नंबर 25 देखिए, राम नाय पढ़ल से ले फेल कर गए, ये कौन वाक्य लागे, राम नहीं पढ़ा इसलिए फेल कर गया, यह कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है।
मंगरा कहले कि हम पैसा कौड़ी दिए नाय पारबो, ये कौन वाक्य लागे? मंगला बोला कि हम पैसा कौड़ी देने नहीं सकेंगे, ये कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्रित, संयुक्त या शर्तवाचक? कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य है। 27 नंबर देखिए सवाल, टाण शब्दक विपरीतार्थक शब्द छांटा। टाण शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? हीर, हेंजमोरा, हिगरवल, हैट, क्या होगा? देखिए टाण क्या होता है? टाण होता है समतल भूमि, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा आपका हीर। हीर क्या होता है? जहाँ पानी भरा रहता है, ठीक है, नीचे भूमि। अब देखिए सवाल नंबर 28, छूछा शब्दक विपरीतार्थक शब्द छांटा। छूछा का विपरीत शब्द क्या होगा? भौरल, पियर, बेड़ाल या दूर? छूछा, छूछा मतलब होता है खाली, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? भौरल, भरा हुआ। सवाल नंबर 29 देखिए, तसला शब्दक अनर्थक शब्द छांटा। तसला शब्द का अनर्थक शब्द क्या होगा? छोटा क्या होगा? तसली, लुटिया, डिबिया या सुई? हमको लगता है खोट्टा के सिलेबस में सबसे आसान चीज़ यही है, अनर्थक शब्द। तसला का तसली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 30, नाला शब्दक अनर्थक शब्द छांटा। नाला का क्या होगा? नाली, सुई, पहाड़ी या ढकनी? आँख मूंद के मार दीजिए, नाली, ठीक है। सवाल नंबर 31 देखिए, छाहर कहनिया देवा चौधरी की कर रहला। छाहर कहानी में देवा चौधरी क्या कर रहे थे? बड़ा अफसर था, गांव का मुखिया था, मास्टर था या कुछ नहीं था? तो वो मास्टर था, है ना, गुरुजी। सवाल नंबर 32 देखिए, छाहर कहनिया महिला पात्र कई गो है? छाहर कहानी में महिला पात्र कई गो है? 1, 2, एको नाय या 4? बताइए। आपको ध्यान होगा छाहर कहानी में महिला पात्र एक भी नहीं है ना, सब पुरुष पात्र है। अब देखिए सवाल नंबर 33, रोहन मोहन के केकर से मिले के बात कहले। रोहन मोहन को किससे मिलने का बात कहता है? ये क्वेश्चन भी छाहर कहानी का ही है। अपन माई से, आप बिरजू चौधरी से, गुरुजी से या सूरज चौधरी से? तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का सी हो जाएगा, गुरुजी से, देवा चौधरी से, ठीक है। सवाल नंबर 34 देखिए, बोनेक लोर कहनी है बोन काहे कांदे है? बोनेक लोर कहानी में बोन क्यों रो रहा है? हाथी मोरे के चलते, लोक बोनेक ऊपर ध्यान नाय दिए के चलते, बोन के अंधाधुन कटाई चलते या ई शोभे? तो इसका आंसर मान सकते हैं आप सी नंबर, बोन के अंधाधुन कटाई के चलते, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 35, जहाँ तक सवालों के स्तर का बात है वो धीरे धीरे टफ होगा। मसवाय शब्दक माने हो है? मसवाय शब्द का मतलब क्या होता है? पहाड़ी, उदास होवे, खुश होवे या बौन उजरेक? मसवाय मतलब होता है उदास होना, ठीक है, मन मसोस के रह जाना, उदास होना। अब देखिए सवाल नंबर 36, हम कैसे जियब कहनी है कर्मी माई के हलथेन? हम कैसे जियब कहानी में कर्मी माई कौन थी? पार्वती थी, चुनिया थी, मोहरी थी या फुलसरी थी? कर्मी माई कौन थी? तो कर्मी माई इसमें चुनिया थी, जिसका पति को मार दिया जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 37, हम कैसे जियब कहनी है ज्ञानी लेखे के महेश्वर के ज्ञान दिए लगल? हम कैसे जियब कहानी में ज्ञानी की तरह महेश्वर को कौन ज्ञान देने लगा? रघु, चुनिया, कर्मी या फुलेसरी? तो ये है चुनिया, जो महेश्वर को ज्ञान देने लगी कि ज़िंदगी का पाठ क्या है वो बता रही है, किस तरह जिंदगी काट रही है अपना पति के बिना बच्चों के साथ, वो बताता है उसमें। बलराम सिंह कई टका लिए के बाद बिना दोषी चोर सबके छोड़ तलाई। बलराम सिंह कितना रुपया लेने के बाद बिना दोषी वाले चोरों को छोड़ देता था? 10-20 रुपया, 50-100, 100-200 या 1000? तो वो जो है 50-100 रुपया छोड़ देता था, 100-50 जो मिल जाए लेके वो छोड़ देता था। अब देखिए सवाल नंबर 39, सोंध माटी किताबें प्रकाशक कहला गए। सोंध माटी किताब का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? जनजातीय भाषा एकेडमी, पृथ्वी प्रकाशन, बालीडी खोटा कमेटी, नारायण महतो धनबाद? कहाँ से प्रकाशित हुआ है सोंध माटी? विनोद कुमार जी का। तो ये प्रकाशित हुआ है जनजातीय भाषा एकेडमी, रांची से। सवाल नंबर 40 देखिए, उबार कहनिक लिखवैया की है? उबार कहानी के लिखने वाले कौन हैं? तो पता करना होगा कि उबार जो है किस किताब में छपा हुआ है। तो उबार छपा हुआ किसमें? सोंध माटी में।
और शोध नाटक लेखक कौन है? विनोद कुमार। तो उबार कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार। अब देखिए सवाल नंबर 41। उबार कहनी है बारू पंचायत करावे आर झबरूक इंसाफ दिवाले कितने घूस ले ले, यहाँ बीरू होगा, ठीक है। उबार कहानी में बीरू जो है पंचायत कराने के लिए, झबरूक इंसाफ दिलाने के लिए कितना घूस लेता है? 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया या 20 रुपया? कितना घूस लेता है? तो वो 20 रुपया घूस लेता है, ठीक है। उस समय 20 रुपया बहुत होता था। उबार कहानी है पर्वतिया सुमिया केकर बेटी है? उबार कहानी में पर्वतिया और सुमिया किसकी बेटी है? बुधना की, बिहारी की, महेश की या झबरू की? किसकी बेटी है पर्वतिया और सुमिया उबार कहानी में? इसका आंसर क्या होगा? झबरू की। झबरू की बेटी है, यानी बिहारी की बहन है, ठीक है। झबरू बिहारी का बाप है। अब देखिए सवाल नंबर 43। जिंदगी डोहनी कहानी के की देखल गेल है? जिंदगी डोहनी इस कहानी में क्या दिखाया गया है? पर्यावरण उपेक्षा करे, जाति पाति के भेदभाव, अमीर गरीब के भेदभाव, शिक्षित बेरोजगार के दुख। तो इसमें दिखाया गया है शिक्षित बेरोजगार का दुख, ठीक है। जंगली जो रहता है, पढ़ा लिखा बेरोजगार रहता है, उसी का दुख दिखाया गया है। ओ दीदा कहनिया लेखक के मते केकर ऊपर कोई कदियो करखा नाय लगे पड़ल थी? ओ दीदा कहानी में लेखक के अनुसार किसके ऊपर कोई कभी भी कलंक लगाने नहीं सका? शुकर महतो के, रेशमी के, कोल्हा के या जीरवा के माई के? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरवा के माई के, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 45। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी, ये लेख कौन पाटे इंजरायल है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जो है वो ताड़ने के अधिकारी है। यह बात किस पाठ में लिखा गया है? उबार में, ओद दीदा में, हुब में या जिंदगी डुबानी में? किस में ये बात लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हुब में, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 46। हुब कहनी है गुनेश्वर बाबू दामोदर के कते रुपया रोजाना काम करे देल रहत? हुब कहानी में गुनेश्वर बाबू दामोदर को कितना रुपया काम करने के लिए दे रहा था रोजाना? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया या 40 रुपया? तो इसमें उसको 10 रुपया पर डे मिल रहा था हल जोतने के बदले में। अब देखिए सवाल नंबर 47। करमतिन मंझला भाई के लेनिहार रुपये की ले न आवे कहल है? करमतिन जो है मंझला भाई को ले आने के लिए क्यों नहीं बुला रही है? पान के जुगाड़ करे हते, खस्सी के जुगाड़ करे हते, सुअर के जुगाड़ करे हते या मुर्गी के जुगाड़ करे हते? मंझला भाई के लिए क्या लिखा है? इसमें लिखा है खस्सी के जुगाड़ करे हते, आठा का, बकरा का। देखिए सवाल नंबर 48। करम पर्व में डाला कौन काठक से बनवल जा है? करम पर्व में डाला किस चीज़ से बनता है? आम से, नीम से, महुआ से या बाँस से? तो ये बनता है बाँस से, बाँस का डाला बनता है। सवाल नंबर 49। सरहुल पर्व के कुड़ुख में की कहल जा है? सरहुल पर्व को कुड़ुख में क्या कहा जाता है? हालांकि कुड़ुख को जानना जो तब नहीं है, लेकिन चूंकि सरहुल पढ़ना आपको कुट्ठा में है, इसीलिए जान लीजिए यहाँ पे। बा पर्व, खद्दी, जाड़कोर या जाड़केर क्या कहा जाता है कुड़ुख में? सरहुल को, इसको कहा जाता है खद्दी। सरहुल पूजा के दूसर दिन की हव है? सरहुल पूजा के दूसरे दिन क्या होता है? रूसा बांगोरी, सरना पूजा, फूलखोसी या ई सब है? क्या होता है दूसरा दिन? ये होता है सरना पूजा, ठीक है। सेकंड डे सरना पूजा होता है। चाबी काठी नाटक के गोटे कई गो पात्र है? चाबी काठी नाटक में कुल कितना पात्र है? 19, 15, 14 या 11? तो चाबी काठी नाटक में कुल 19 पात्र है। सवाल नंबर 52। चाबी काठी नाटक के कई भोरी करे दुकानदार बन गेल रहत? चाबी काठी नाटक में कौन दुकानदार बन जाता है? मोती, कालूराम, फकीरा या अग्नू? तो ये कालूराम है जो दुकानदार बन जाता है, बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। सवाल नंबर देखिए 53। चाबी काठी नाटक में शंभू काम करे कहाँ गेल रहत? चाबी काठी नाटक में शंभू काम करने कहाँ जाता है? बोकारो, चांची, हजारीबाग या धनबाद? ये जाता है धनबाद। सवाल नंबर देखिए 54। सुगक भूरक भैल घैला के बैसल? सुगा का जो छेद हुआ घड़ा था उसमें कौन बैठ जाता है? सांप, बैंग, पैरवा या ईसब? तो ये बैंग बैठ जाता है, इसको मेढक कहते हैं ना।
वो उसके छेद में बैठ जाता है और पानी लेके वो घर पहुंच जाती है। बूढ़ी बांदरे खातिर की जिनसे खाटी बनाई दले। बूढ़ी जो है बंदर के लिए किस चीज़ का खाट बना देती है? सोना का, रूपा का, लोहा का या पीतल का? किस चीज़ का खाट बनाती है? तो रूपा का। ठीक है, रूपा का खाट बनाती सोने के लिए उसका। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा पाठ है कौन किताब इंजराइल है? बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा ये जो पाठ है ये किस किताब में छपा है? लोक साहित्य में, छाहर में, शोध माटी में या खोट्ठा निबंध में? ये छपा है लोक साहित्य में। गुदुपुचु रानी और कौआ लोक कथा। कौआ आखिरी केकर पास मत मांगे गेल रहे। गुदुपुचु रानी और कौआ में कौआ सबसे आखिर में किसके पास मदद के लिए जाता है? पानी के पास, कुम्हार के पास, कामार के पास या कुकुर के पास? किसके पास जाता है सबसे आखिर में? तो सबसे आखिर में वो कामार के पास जाता है। ठीक है, कामार कौन होता है? जो लोहे काम करता है वो कामार कहते हैं उसको। आप देखिए सवाल नंबर 58। लरू और फेटान गुलेन के गौड़ ले मुड़ तक और बुकुल ले बीसी तक की रहे। लेरू और फेटान का माथा से लेकर पैर तक क्या लगा रहता है? धूरा माखल, कादो लागल, ARB, साफ सुथर। क्या रहता है? जंगल में जब जाता है देखने के लिए पहली बार तब ये दोनों होता है। पूरा कचरा रहता है, कीचड़ लगा रहता है, धूल रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। वो उसको साफ करता है, घर लेके आता है ना। बूढ़ी या रोकर नाती लोक कथाएं। बाघक पहिल बार चेतल बादे बूढ़ी कते दिन बाद फिर बन गेल रहे। बूढ़ी और रोकर नाती लोक कथा में बाघ के चेतावनी देने के बाद बूढ़ी कितने दिन के बाद दोबारा फिर से जंगल में जाती है? 6 दिन के बाद, 2 हफ्ता बाद, 3 हफ्ता बाद या 4 हफ्ता बाद? तो ये जाती है 2 हफ्ते के बाद। ठीक है, पहली बार देता चेतावनी ना, उसके बाद दूसरी बार वो 2 हफ्ते के बाद दोबारा जाती है जंगल में लकड़ी लाने के लिए। सवाल नंबर 60। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा केकर कहल लागे। तो हूँ ओकरे पीठ ऊपरी होबे थाम तो तोरा देखा ही हो। कि तुम भी उसी का पीठ ऊपरी होगा, मतलब उसी सहायता करेगा। रुक तुमको देखते हैं। बड़की बहू के, छोटका बहू के, मरद के या कोई नहीं? तो ये बड़की बहू कहती है। ठीक है, रुको तुमको दिखाते हैं अभी हम। सवाल नंबर 61। राजा राक्षसिनक मारल सुन टेपाक अपन कौन बेटी से बिहा कर दले। राजा जो है राक्षसिन के मरने का बात सुनकर टेपा के साथ अपनी किस बेटी का शादी कर देता है? बड़की बेटी के, छोटकी बेटी के, मंझली बेटी के या संझली बेटी के? तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा छोटकी बेटी से। सवाल नंबर देखिए 62। स्वर्ग के पानी टेकार दिए लागल हों माने की है? कि स्वर्ग के पानी को रोक रहे हैं मतलब क्या है? छान छारे हले, कागज कारी कागज कुछ उखरुआ हले, रुआ धुने हले या धान के छिनगाए लागल हले? ठीक है, तो ये क्या होगा? छान छार रहा था, है ना, छत बना रहा था, कपड़ा का घर था, पुआल का घर था, जो भी था उसको ठीक कर रहा था, पानी चूने नहीं दे रहा था। 63। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा कौआ डांग से केकरा मारे कहले। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा में कौआ जो है डंडे से किसको मारने के लिए कहता है? धमना सांप के, नाग सांप के, हाथी के या हथनी के? किसको मारने बोलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाग सांप को। ठीक है, क्योंकि धमना सांप का जिक्र नहीं है, नाग सांप का जिक्र है। उसका बात नहीं सुना क्योंकि वो राजा को नहीं डसा, इसलिए मारो उसको। आगे देखिए। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन बछड़े सिराय गला। 17 सितंबर 1984, 17 सितंबर 1985, 17 सितंबर 1986 या 17 सितंबर 1987? 4 साल है, 84, 85, 86, 87। किस साल वो स्वर्गवास इनका हुआ वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1984। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 65। व्याकुल जी कौन रचना अंग्रेज जलाए दिल रहे। व्याकुल जी का मतलब भूषण दत्त शर्मा जी का कौन सा रचना को अंग्रेज जला दिया था? तराने व्याकुल, हुस्नो इश्क, फलक से या कलाम व्याकुल? किसको जला दिया था? तो ये किताब था कलाम व्याकुल, इसको जला दिया था अंग्रेज लोग। अब देखिए सवाल नंबर 66। खोट्ठा बृहद प्रकरण साहित्य के साहित्यकार किए हैं? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, A.K. झा, विनोद कुमार या श्याम सुंदर महतो? श्याम सुंदर महतो, इसका आंसर होगा श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर जी जनिक नाम बतवा। श्याम सुंदर महतो जी के पत्नी का नाम क्या है? गंगामणि देवी, रत्नी देवी, इंदुबाला देवी या कुंती देवी? क्या नाम रहता है इनकी पत्नी का? इनकी पत्नी का नाम रहता है इंदुबाला देवी।
इंदु बाला देवी। अच्छा, इंदु किसका नाम है? अब देखिए सवाल नंबर 68। शुल्कसाय खंड काव्य महाभारत के कौन पात्र पर आधारित है? शुल्कसाय खंड काव्य जो है महाभारत के किस पात्र पर आधारित है? अर्जुन पर, कर्ण पर, एकलव्य पर या भीम पर? किस पर आधारित है ये? तो ये आधारित है कर्ण पर। ठीक है, जिस तरह से उद्वासल कर्ण है ना, उसी तरह से इसमें भी कर्ण के बारे में जिक्र किया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो विश्वनाथ नागर जी। अब देखिए सवाल नंबर 69। विश्वनाथ सुंदी जी जन्म ठाम बतवा। विश्वनाथ सुंदी का जन्म स्थान कहाँ है? बरबड्डा धनबाद, गंगजौरी बोकारो, भटमुरना धनबाद या गोमिया बोकारो? आंसर क्या होगा? सी नंबर, भटमुरना धनबाद, खतरास के पास है। श्रीनिवास पानोरी जी बापा का नाम बतवा। श्रीनिवास पानोरी जी के पिताजी का नाम क्या था? कर्मा पानोरी, दुखा पानोरी, शालिग्राम पानोरी या मुखराम पानोरी? तो इनके पिता का नाम था शालिग्राम पानोरी। पानोरी जी कते तक पढ़े हलय? पानोरी जी कहाँ तक पढ़े थे? 5 कक्षा तक या मैट्रिक तक, इंटर तक या स्नातक तक? तो पानोरी जी मैट्रिक तक पढ़े थे, यानी क्लास 10 तक पढ़े थे। 72 नंबर सवाल। पानोरी जी जुगक गीता केकर कहले हथ? किसको बोले हैं युग का गीता है? कम्युनिस्ट का मैनिफेस्टो, मैघदूत, बालकिरण या मालाक फूल? किसको कहे हैं? ये कहे हैं कम्युनिस्ट के मैनिफेस्टो को। ठीक है, 73 देखिए। के व्यास पूर्णा नाता देश विदेश चाहे जहाँ के नीति के स्वागत करो हथ? कौन पुराना, नया, अच्छा, देश या विदेश का नीति हो, जहाँ का भी हो, नीति को स्वागत करता है? श्रीनिवास पानोरी, ए के झा, शिवनाथ प्रमाणिक या संतोष महतो? ये हैं ए के झा जी। अच्छा चीज़ जहाँ भी हो, जिसका भी हो, स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए सवाल नंबर 74। सैर सरगट उपन्यास केकर रचना लगाए? सैर सरगट जो उपन्यास है यह किसका रचना है? श्रीनिवास पानोरी का, ए के झा का या शिवनाथ नहीं, ये होगा विश्वनाथ सुंदीराज या विनोद कुमार। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए के झा जी, अजीत कुमार झा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 75 की ओर। शिवनाथ परमाणिक जी जन्म ठाम बतवा। इनका जन्म स्थान कहाँ है? बैदमारा बोकारो, गंगजौरी बोकारो, कतरासगढ़ धनबाद या कोठार रामगढ़? तो ये हैं बैदमारा बोकारो के। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 76। संतोष कुमार महतो बापा का नाम बतवा। संतोष कुमार महतो जी के पिताजी का नाम क्या है? तालो महतो, कुंजू महतो, मुखराम महतो या सुरेश महतो? इनके पिताजी का नाम रहता है तालो महतो। आगे देखिए सवाल नंबर 70। धर्म करम कहानी के लिखवैया क्या है? धर्म करम कहानी का लेखक कौन है? धर्म करम तो आपका नहीं सा चैप्टर में है, ये आपका उत्पल सिपाही में था। खैर, इसके लेखक दिनमणि जी हैं, ये आपको सिलेबस का नहीं है। विनोद कुमार जी जन्म बछर बतवा। विनोद कुमार जी का जन्म साल कौन सा है? 18 नवंबर 1960, 18 नवंबर 1962, 18 नवंबर 1961 या 18 नवंबर 1963? कब हुआ है जन्म विनोद कुमार जी का? तो ये है 18 नवंबर 1961, 61। प्रदीप कुमार दीपक जी खोठा कौन बच रहे खोठा रत्न मिलल रहे? किस साल में इनको खोठा रत्न मिला था प्रदीप कुमार दीपक जी को? 1993, 1994, 2000 या 2008? तो आंसर नंबर क्या होगा? 1994। सवाल नंबर 80। कौन कविता का भाव लागे? कविता खाली मनोरंजन करे बसुत नाय है? किस कविता का ये भाव है, मतलब ये भावार्थ है कि कविता का मतलब सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता है। महुआक भनीता, आगू कर वापन देश, आ जकाय खोठा तबे हमें कवि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यही वाला डी नंबर, तबे हमें कवि ना, जिसके लेखक हैं, कवि हैं ए के झा जी। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 81। कते बिहा लोकगीत हो है? बिहा में कितने लोकगीत होते हैं? सैकड़ों, हजारों, जेते नेग ओते गीत या 50? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जितना नेग उतना गीत, जितना प्रोग्राम है उतना गीत होता है।
जे गर्भवती माय के गिदरक जन्म घरी मदद करो है ओकरा की कहल जा है। जो गर्भवती औरत को बच्चे के जन्म के समय मदद करती है उसे क्या कहा जाता है? दाई, कुशराइन, डगरिन या ईसभे? आंसर क्या होगा? डी नंबर, ईसभे सभे कहा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 83। महिला सहिया के सहियारी केकर संग हव है? महिला सहिया का सहियारी किसके साथ होता है? पुरुष सहिया से, महिला सहियान से, ARB दोनों से या किसी से नहीं? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पुरुष का पुरुष के साथ, महिला का महिला के साथ। ठीक है, धर्म कोई भी हो। अब देखिए सवाल नंबर 84। सोहराय पर्व कौन माह से मनावल जा है? सोहराय पर्व किस महीने मनाया जाता है? सावन में, माघ में, भादो एकादशी में या कार्तिक अमावस्या में? कब मनाया जाता है सोहराय पर्व? तो ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या में। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 85। सोहान लागेरे किताबक प्रथम प्रकाशन कौन बछर भेल रहे? सोहान लागेरे किताब का पहला प्रकाशन किस साल हुआ है? 2000 में, 2002 में, 2006 में या 2012 में? कब हुआ है पहला प्रकाशन? तो ये हुआ है 2006 में। इसका पहला प्रकाशन 2006 में हुआ है। चलिए, खोट्ठा भाषा आहना की है? खोट्ठा भाषा में आहना क्या होता है? मुहावरा, गीत, लोकगीत या लोक कथा? तो आहना होता है मुहावरा। ठीक है, सवाल नंबर 17 देखिए, सोहर कौन संस्कार गीतक कहल जा है? सोहर किस संस्कार का गीत है? जन्म का, मृत्यु का या दोनों का या किसी का नहीं? सोहर, तो सोहर जो है वो जन्म का संस्कार है। ठीक है, नानी नानी झिलिया मोटे मोटे उबटन, झिलिया खरकी भुइयाँ तो लोरिये उपटन लगावे हो, ई बिहा गीत कौन पक्ष गावा है? यह शादी का गीत कौन पक्ष गाता है? वर पक्ष, वधु पक्ष, दोनों या कोई नहीं? तो ये गीत गाता है वर पक्ष। दूल्हा के घर में ये गीत गाया जाता है उपटन लगाने समय। चलिए सवाल नंबर देखिए 89। नौकरिया मत जइहा हो बालुम, सैतनिया मत लइहा हो बालुम, इस श्रम गीत कौन ठामा कर वर्णन करल गेल है? इसमें इस श्रम गीत में किस जगह का वर्णन किया गया है? रांची का, पटना का, बोकारो का या दिल्ली का? कहाँ का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है पटना का। ठीक है, उसमें बिहार थी और बिहार की राजधानी पटना हुआ करती थी। अब देखिए सवाल नंबर 90। एक पथिया डोंगल में हुआ किताब का प्रकाशक के है? एक पथिया डोंगल में हुआ किताब का प्रकाशक कौन है? रामधन प्रकाशन गंगजौरी बोकारो, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, नारायण महतो धनबाद या कुंती देवी भेंडरा बोकारो? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा रामधन प्रकाशन गंगजौरी बोकारो। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 91। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में संतोष कुमार महतो जी कते कविता है? एक पथिया डोंगल महुआ किताब में संतोष कुमार महतो जी का कितना कविता है? 1, 3, 5 या 6? तो इसमें इनका 5 कविता है। अलग अलग कवियों के कविता का संकलन है ये। सवाल नंबर देखिए 92। साई बहु रानी एक बहु कहानी, कहानी के देवय घैला भरी पानी, ये कौन गीत लगे? बाल गीत, श्रम गीत, ब्याह गीत या कर्म गीत? तो ये आपका कर्म गीत है, कर्मा का गीत है। सवाल नंबर देखिए 93। खीर घाटो एकरा दिलिए ओकरा दिलिए, कानी मुनी रेवा रे पर सबके दिलिए, ये कौन गीत लगे? हथेली में उंगली घुमाते हैं, कहते हैं ना खीर घाटो और लाके गुदगुदी करते हैं, वो वाला गीत है। तो ये बिहा गीत है, छुआ गीत है, सैयारी गीत है या सोहराय गीत है? ये छुआ गीत है, बच्चा लोग खूब करता है। अब देखिए सवाल नंबर 94। बड़का दादा कहले बहिन आने जाए बड़की भौजी, भौजी कही आना दीना हियाँ खाई टावा की हते? खाली जगह में क्या भराएगा? 2, 3, 4 या 5? इसका आंसर हो जाएगा 4। भौजी कही आना दीना 4 लेके आइए उसको। सवाल नंबर देखिए 95। अटकन चटकन दही चटाकन बड़ फूलें बरेला से सावर मासे करेला से, हे बेटी तो गंगा जो, ये कौन गीत है? श्रम गीत, कर्म गीत, छुआ गीत या बिहा गीत? तो ये आपका है छुआ गीत, बच्चा का गीत, बाल गीत। सवाल में देखिए 96। बौन रक्षा जीवन रक्षा गीतक रचनाकार के है? अनिता कुमारी, सुभद्रा कुमारी, ए.के. झा या सुकुमार? ये हैं अनिता कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये आपके यहाँ विष्णुगढ़ हजारीबाग की रहने वाली। ठीक है,
आप देखिए सवाल नंबर 97 देखिए, कौन कविता लाल बहादुर शास्त्री जी के जिक्र करल गेल है? किस कविता में शास्त्री जी का जिक्र किया गया है? रूसल भोला, मेड़र मानुस, जय जवान जय किसान या महुआ वनिता? किस में किया गया है इनका जिक्र? ये किया गया है जय जवान जय किसान में, क्योंकि ये नारा जो है शास्त्री जी ने ही दिया है। ठीक है, आज का नारा क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 98। झारखंड जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे मंदिर बजे धांग धतिंग तिना, गरु डांगर मलक मारे सिंघिया सिंदूर मखे। ई पाता कौन गीतक लागे? यह लाइन किस गीत का है? सोहन लागे रे, मंदिर बाजे रे, बांसी बाजे रे, बोने पाकले सैया कोर या बोन रक्षा जीवन रक्षा। ये है मंदिर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत का, है ना। सवाल नंबर 99, महुआक भनिथा कविता कौन किताबें इंजरायल है? सोंदमाटी, एक पथिया डोंगल महुआ, लोक साहित्य या सोहान लागे रे? आंसर होगा एक पथिया डोंगल महुआ। सवाल नंबर 100, कश्मीरक माटी अपन मुड़े मखा चंदन रकम, कन्याकुमारी पानी अंजूरी भर खा कसम, खा तोय कसम, धर्म जाति के नाम न लड़िया रे भारतवासी। ये पता कौन गीतक लागे? भारतवासी मिली के रही है रे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, है ना। और इसके जो कवि हैं कौन होंगे? प्रदीप कुमार दीपक। अलग अलग आदमी है, मिल के रहेगा। चलिए ये था हमारा आज का सवाल, 100 क्वेश्चन। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बाकी पढ़ते रहिए। अगला जो वीडियो है वो कल आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।